हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूको बैंक के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे देख करके आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फिनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। यूको बैंक लिमिटेड आज 29 जून 2021 को ओपन हुआ था 15.35 के ऊपर और 14.90 का लो बनाया और 15.35 का हाई। अगर आप देखें तो अभी ये 1:44 यानी दिन के 1:44 PM हो रहे हैं और ये 15 रुपये 10 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि 1.31% डाउन है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 15.30 के कंपेयर में। NSE पे 1,27,93,443 शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, जहां पे 33% की डिलीवरी है। BSE के ऊपर देखें तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेयर्स कम ट्रेड नहीं हुए हैं। देख सकते हैं 1,27,93,443 शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं और यहाँ पे भी डिलीवरी डेटा कम नहीं है। मार्केट कैप की बात करें तो इस बैंक की है 18,113.28 करोड़ रुपए। इस बैंक के अंदर भारत सरकार की जो शेयर होल्डिंग है काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। देखिए, इसके अलावा इस कंपनी के यानी इस बैंक के 52 वीक लो की बात करें तो 10.75 का है और हाई है इसका 16.35 का। लास्ट के 5 दिनों का पैटर्न आप देख सकते हैं, इसके अंदर ज़बरदस्त उथल पुथल हमें देखने को मिली। लो से बहुत हाई भी बनाया, हाई से वापस लो आया, फिर से लो, हाई से लो से हाई, और फिर अभी भी हाई से नीचे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। देख सकते हैं इसका 15.15 के ऊपर अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, इससे जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट है। लेटेस्ट अपडेट में ये है कि आई थिंक लेटेस्ट अपडेट मतलब ये लगभग आप देख सकते हैं इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से एक मीटिंग हेड करी गई थी 23 जून को, और मीटिंग का एजेंडा था कि ये फंड को रेज़ करना चाहते हैं 500 करोड़ रुपए। क्या करेंगे 500 करोड़ रुपए, कहाँ ज़रूरत है? देखिए, टीयर 2 कैपिटल के अंदर थोड़ा सा मजबूती लाने के लिए ये 500 करोड़ रुपए जो है रेज़ करना चाहते हैं, और इसके लिए इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शेड्यूल करी गई थी 23 जून को, और मीटिंग ने पूरी तरीके से अप्रूवल दे दिया है। ये 500 करोड़ रुपए रेज़ करेंगे। देखिए, टीयर 2 कैपिटल क्या होती है? किसी बैंक की एक ऐसी कैपिटल होती है जो बैंक को किसी भी तरीके के शॉक से शॉक के लिए कुशन की तरह काम करती है, यानी किसी भी बैंक को शॉक लगने से बचाती है। इस कैपिटल के अंदर जो है बैंक की अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स होते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स रखे गए होते हैं, जनरल प्रोविजंस किए गए होते हैं, लॉस रिजर्व्स होते हैं, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें शामिल हैं, और सबऑर्डिनेट डेट भी शामिल होते हैं, और इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स अकाउंट भी होते हैं इसमें। तो ये इस तरीके से देखा जाए तो टीयर 2 कैपिटल होती है। उसके लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की बात करें तो टीयर 1 कैपिटल से थोड़ी कम होती ज़रूर है, लेकिन फिर भी ज़रूरी होती है, क्योंकि टीयर 2 और टीयर 1 कैपिटल बैंक के बैलेंस शीट से लिंक नहीं है, लेकिन बैंक के शॉक लगने से उसको बचाती है। यानी बैंक को अगर किसी भी तरीके की सडन ज़रूरत पड़ जाए, अचानक ज़रूरत पड़ जाए, तो उस केस में वहाँ पे वो चीज़ काम आती है। तो यहाँ पे बैंक जो है पूरी तरीके से तैयार करके रखना चाहता है अपने आप को, ज़रूरी भी है। देखिए, दूसरी खबर ये है कि इस बैंक को PCA के फ्रेमवर्क से बाहर जल्दी ही निकाला जा सकता है, और इसकी खबर आपको जल्दी ही सुनने को मिल सकती है। यूको बैंक की तरफ से लगातार इस बात को लेकर के इंश्योर किया जा रहा है RBI तक पहुंचने के लिए कि इसको PCA के फ्रेमवर्क से बाहर निकाला जाए। यूको बैंक की परफॉर्मेंस बेटर हुई है लास्ट के कुछ क्वार्टर्स में, जिसके चलते यहाँ पे यूको बैंक का मैनेजमेंट जो है चाहता है कि इस बैंक को बाहर निकाला जाए। PCA का फ्रेमवर्क लग जाने से किसी बैंक की बिजनेस साइज जो होती है छोटी हो जाती है, जिससे उसका बिजनेस मार्केट में एक्सपेंशन बढ़ पाना मुश्किल होता है, जिसके ज़रिए PCA के फ्रेमवर्क से बैंक निकालना, अपने आप को बाहर देखना चाहता है। PCA के फ्रेमवर्क में कोई बैंक क्यों डाला जाता है, RBI क्यों ऐसा करता है? इसलिए करता है क्योंकि उस बैंक की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, और उस बैंक की कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही है, यानी समय के साथ ख़राब हो रही होती है, वो और ख़राब ना हो, इसीलिए RBI ऐसा करता है।
तो यूको बैंक को 2017 के आसपास में डाल दिया गया था आरपीसीए के फ्रेमवर्क में, और तब से अभी भी ये पड़ा हुआ है। राइट्स, हालांकि इसके साथ कुछ और भी बैंक्स हैं जो बाहर भी निकल चुके हैं, जैसे आईडीबीआई बैंक भी पीसीए के फ्रेमवर्क में था, उसको बाहर निकाला जा चुका है। तो यूको बैंक को भी आप जल्दी ही सुन सकते हैं पीसीए के फ्रेमवर्क से बाहर आते हुए। राइट, तो ये दो न्यूज़ थी जो मुझे लगा कि आप लोगों को पहुंचाना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा यूको बैंक को लेकर के, तो आप मुझे इनकरेज करने के लिए सिंपली इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे आगे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।